नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो आप सब जानते हैं कि बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो यह एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। इसमें कुल दोस्तों 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 4 पर विशेष जानकारी के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों यह द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट प्रैक्टिस 4। दोस्तों मॉडल सेट प्रैक्टिस संख्या 4, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन होगा और 600 मार्क्स का टोटल होगा। यह दोस्तों जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें कुल 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? दोस्तों तो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को, दोस्तों 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। यह दोस्तों इलाहाबाद के संधि के द्वारा, दोस्तों ये इलाहाबाद के संधि के द्वारा यह दिया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टो दास पाल, दोस्तों क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? दोस्तों तो लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था उसमें सर्वप्रथम सतारा को, तो दोस्तों सतारा का विलय हुआ। यह कब हुआ दोस्तों? ये 1848 ईस्वी को हुआ और अवध को, झांसी को और जैतपुर को भी विलय हुआ। दोस्तों तो बात करते हैं झांसी को, जिसको दोस्तों 1853 ईस्वी में हुआ। जैतपुर को बात करते हैं तो ये दोस्तों 1849 ईस्वी में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दोस्तों लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यह लिखित पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी उसके बदले मुझे पत्थर मिला? दोस्तों किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी का कथन था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? यह तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, यह आप लोग कमेंट करके उत्तर में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। जियात्रंग आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ था? दोस्तों जियात्रंग आंदोलन यह मणिपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? दोस्तों तो मुसलमानों के शिक्षा प्रसार के लिए 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन यह मुजफ्फरपुर में किया गया। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो इसके संस्थापक थे यानी कि इमाद अली खां। तो दोस्तों इमाद अली खां उनके संस्थापक थे। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों तो पटना युवक संघ की स्थापना सन 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोस्तों तो हुमायूं द्वारा सबसे बाद में लड़ा गया युद्ध दोस्तों सरहिंद का युद्ध था। यह युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह 1555 ईस्वी में हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था। यह
1531 ईस्वी में हुआ, हुमायूं एवं अफगानों के बीच हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। और 1540 ईस्वी में दोस्तों 1540 ईस्वी में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। यह शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब था, इनका संकलन करता गुरु अर्जुन देव थे। दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे, यह सिखों के पांचवें गुरु थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? दोस्तों तो यह जल प्रबंधन जो है यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो ये दोस्तों यह कथन विसेंट स्मिथ का था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यह भी दोस्तों सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, यह कथन भी दोस्तों सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा, सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, यह दोस्तों सत्य कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक यह 24 जनवरी 1950 को हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? दोस्तों तो यह सीट की बात करते हैं, ये दोस्तों सीट की संख्या है 131। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें से दोस्तों अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या वह है 84 एवं अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या वह दोस्तों 47। ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसकी अधिकतम आयु क्या है? तो इसकी अधिकतम आयु जो पहले 60 वर्ष थी, जो उसे बढ़ाकर दोस्तों 65 वर्ष कर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं था? तो ये दोस्तों नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, दोस्तों डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। बात करें तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष के, दोस्तों तो अध्यक्ष थे जो थे वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। और बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष ये थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम में मिला है? तो वह अधिनियम है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो यह दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों जो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों ओस्लो में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओस्लो। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है?
तो ये दोस्तों महाराष्ट्र से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? दोस्तों तो म्यांमार से स्पर्श करने वाले अधिकतम सीमा है वह है अरुणाचल प्रदेश का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है दोस्तों अनाईमुडी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों केरल राज्य में अनाईमुडी जो है यह केरल राज्य में है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी बात करते हैं दोस्तों ऊंचाई की, तो ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर है। यह दोस्तों यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो है यह अलकनंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा जल प्रपात है जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से जल प्रपात नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर है, भेड़ा घाट यह भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भालकुंड, यह दोस्तों नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्रपात करता है, परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वह दोस्तों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों जो भाखड़ नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर है। तो दोस्तों सतलज यह सतलज नदी पर है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों यह 740 फीट ऊंचा है। ये दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू, तो ये दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ। बात करते दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस नीति क्या थी? तो यह लाइसेंस नीति जी थी दोस्तों यह नीति के में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही सुमेलित कौन नहीं है दोस्तों? तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या सुमेलित है, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल यह भी सुमेलित है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार यह भी दोस्तों सुमेलित है। तो तारापुर समिति दोस्तों बैंकों में ग्राहक सेवा यह दोस्तों इसका संबंध इनसे नहीं है। दोस्तों यह जो हुआ था यह समिति का उद्देश्य था दोस्तों तारापुर समिति पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कि दोस्तों तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो वह है दोस्तों व्यापार परिवहन, ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, परिवर्तन संचार बैंक बीमा यह भी दोस्तों तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है वानिकी एवं मत्स्यिकी यह दोस्तों प्रथम क्षेत्र में सम्मिलित है। तो चलिए इसका कूट देखते हैं।
तो कुट के इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी केवल 3 हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार की राजकोषीय नीति को निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों राजकोषीय नीति में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये दोस्तों अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य भारत में, तो दोस्तों भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन में जो भारत का उद्देश्य नहीं है तो वह है दोस्तों खदानों की निर्यात, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपस्थिति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों तो भारत में वस्तु लेन देन कर यह प्रस्तुत 2013-14 में किया गया था। चलिए, CTT का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा? तो CTT का फुल फॉर्म हो जाएगा कमोडिटी ट्रांस दोस्तों कमोडिटी ट्रांसैक्शन टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 में किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, तो पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार जो है यह दोस्तों इसकी शुरुआत 1961 में हुई। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये दोस्तों 1991-92 में हुई। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये 2009 में हुई, ध्यान में रखिएगा। आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक वह है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद है आकाशदीप पुस्तक के लेखक। चलिए 2-4 पुस्तक के और ध्यान में रखिएगा। पल्लव पुस्तक के लेखक सुमित्रन पंत, अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झांसी की रानी पुस्तक के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, झूठा सच पुस्तक के लेखक यशपाल, और निर्जा के लेखक दोस्तों महादेवी वर्मा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यह रुड़की में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली में यह दोस्तों राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। और बात करते हैं पुणे में, तो भारतीय मौसम वेधशाला, पुणे में क्या दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला, दिल्ली में राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो भारत की प्रथम फिल्म जो आलम आरा है यह सन 1931 में प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों इसके निर्माता अर्देशियर ईरानी थे। जो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? दोस्तों तो बिहार की कुल जनसंख्या वह है दोस्तों तो ऑप्शन बी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह नरगिस मोहम्मदी को चुना गया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह प्रति वर्ष WEF के द्वारा जारी किया जाता है। एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों भारत एवं मालदीव, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों? तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। तो 2023 की थीम वह था दोस्तों ग्रो फूड नोट तंबाकू। ग्रो फूड नोट तंबाकू, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों साक्षी कुमारी का संबंध यह दोस्तों कबड्डी से है। बात करते हैं दोस्तों लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इनका संबंध बैडमिंटन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। 19वां दोस्तों 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों तो 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन यह ब्राजील में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब दोस्तों आर्यना साबालेंका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है और पुरुष एकल उपविजेता वह है दोस्तों स्टेफानोस सिपास। क्वेश्चन नंबर 48। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत यह उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 39। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य यह मिस्र बना है। दोस्तों बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों तो इसका मुख्यालय संघाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। NVS-01 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह दोस्तों GSLV F-20। तो ऑप्शन 20 नहीं दोस्तों F-12, सॉरी दोस्तों F-12, GSLV F-12 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स जो है यह दोस्तों सोडियम का अयस्क है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उसके वर्गों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए अल्फा कण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। श्यानता का गुण पाया जाता है। दोस्तों श्यानता का गुण है द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों तो लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल यह 20 से 120 दिन का होता है। दोस्तों इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। यह प्रति व्यक्ति दोस्तों 44 से 55 लाख mm³ में होती है। बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के तो आरबीसी के बायोलॉजिकल नेम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। दोस्तों तो ऑटो वाहनों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है यह पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो दोस्तों अदिश राशि है तो अदिश राशि वे राशियां जिन्हें केवल परिमाण हो परंतु दिशा न हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान, यह अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो है दोस्तों परिक्रमण। दोस्तों परिक्रमण के कारण चारों ओर चक्कर
लगाती है। बात करते हैं दोस्तों परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण दोस्तों दिन रात होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए सुमेलित करना है जी मार्कोलॉजी। जी मार्कोलॉजी जो है यह रेडियो की खोज किया था। जे एल बियर्ड यह टेलीविजन का खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यह टेलीफोन की खोज किया था। थॉमस अल्वा एडिसन यह ग्रामोफोन की खोज किया था। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। क्या दोस्तों हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या हो सकता है? तो दोस्तों हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब तक उसका कुल भार विस्थापित आयु वायु के भार से बहुत कम हो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है यह जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आभासी एवं सीधा बनेगा। चलिए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1.5 एम्पियर। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है तो वह दोस्तों नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। दोस्तों ये इसकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों क्षारीय होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सभी धातु तन्य हैं। तो दोस्तों सभी धातु तन्य हैं। सभी धातु तन्य होती है। सामान्यतः धातु तन्य होती है। कुछ धातु तन्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सामान्यतः धातु एक तन्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? दोस्तों तो कोशिका का निर्जीव भाग वह दोस्तों रिक्तिका। तो दोस्तों रिक्तिका होती है निर्जीव भाग है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य में भाग नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा तो वह दोस्तों नाभिक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। दोस्तों धमनी और शिरा में रक्त का जो होता है शिरा में अधिक होता है एवं धमनी में कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? दोस्तों वास्तविक रूप से मछली वह है दोस्तों समुद्री घोड़ा सी हॉर्स। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों स्टारफिश। तो स्टारफिश जो है इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। बात करते हैं दोस्तों जेलीफिश यह सिलिंडेंट्रेट संघ का एक जंतु है जिसे और ओरिलिया भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों डॉग फिश की। तो डॉग फिश जो है यह एक उपास्थि मीन है जिसे एस्कोलियोडॉन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन यह बारबरा मैक्लिटांग ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बोला है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम है। दोस्तों तो बात करते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। यह दोस्तों मानव शरीर में 65% है। दोस्तों 65%। कार्बन की मात्रा यह दोस्तों 18% है और हाइड्रोजन की मात्रा यह दोस्तों 10% है और नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों यह 3% है। कैल्शियम की मात्रा दोस्तों 1.4% है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पारक हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन्स, फल पकाने वाला। ये दोस्तों ऑक्सिन यह फल पकाने वाला नहीं है। ऑक्सिन का काम है दोस्तों वृद्धिवर्धक पत्तियों का विलग्न रोकना, खरपतवार को नष्ट करना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में क्या शामिल है? तो अवशोषण या ऊर्जा मुक्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, जंग एक मिश्रण है। जंग एक मिश्रण है, जंग किसका किसका मिश्रण है? तो Fe2O3 और FeOH के होल 3 यह इसका मिश्रण है। स्मॉग का उदाहरण है। दोस्तों स्मॉग का उदाहरण है हवा में बिखरा धुआं और पानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक वह है दोस्तों समुद्री जल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 75 से और 150 तक मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है, तो उसका भी उत्तर बता दिया जाएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों 76, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2%। क्वेश्चन नंबर 79, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14.4%। आप लोग वीडियो रोक रोक कर हल जरूर कर लीजिएगा, केवल आंसर ही बता दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 81 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए 2 महीना। क्वेश्चन नंबर 82, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 24.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 108 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 20 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 36 द्वीप। क्वेश्चन नंबर 91, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 20 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 94, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10.25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 11/21। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। फिर दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी समकोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5.5:8। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 102। ऑप्शन ए दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103,
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन सी 15। क्वेश्चन नंबर 109 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119 करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 19 अगस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिएगा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सी है दोस्तों इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 138 निम्न जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 137 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 का सही उत्तर ऑप्शन ए पिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 140 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर
46, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के उत्तर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे जितने भी वीडियो प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा वो दोस्तों आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक की इतना ही।